स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम रिलेटिव जनरल साइंस पार्ट 2 पर। तो बिना वक्त गवाए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। इसके ऑप्शन है लोहा में, वायु में, जल में, पारा में। सही ऑप्शन होगा लोहा में। क्वेश्चन नंबर 42 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। ऑप्शन है बड़ा, छोटा, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा छोटा। क्वेश्चन नंबर 43 है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन है समांतर प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज। सभी कथन सत्य हैं। तो सही ऑप्शन होगा संसृत प्रकाश पुंज। क्वेश्चन नंबर 44 है, जब कोई नाव नदी से समंदर में प्रवेश करती है तो ऑप्शन है थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है, थोड़ी डूब जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है। ऑप्शन है न्यूटन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, जी.एल. वेयर्ड। तो सही ऑप्शन होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 46 है, कुली नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, एक्स किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा एक्स किरणें। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन है वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। सही ऑप्शन होगा जूल। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो ऑप्शन है 0.25, 0.41, 0.24, 0.76। इनमें से सही ऑप्शन होगा 0.24। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। ऑप्शन है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम, कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। सभी कथन सत्य हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 50 है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। ऑप्शन है वही रहता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई संबंध नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। ऑप्शन है जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर, एडवर्ड टेलर, सैमुअल कोहेन, वर्नर वॉन ब्राउन। तो सही ऑप्शन होगा एडवर्ड टेलर। क्वेश्चन नंबर 52 है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, आसंजन, ससंजन, केशिकात्व। इनमें से सही ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 53 है, श्यानता की इकाई है। ऑप्शन है पॉइंज, पॉइंजुली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा पॉइंज। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट।
इनमें से सही ऑप्शन होगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 55 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, हीलियम, धूलकण। तो सही ऑप्शन होगा धूलकण। क्वेश्चन नंबर 56 है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि ऑप्शन है तेल बहुत हल्का है, कैपिलरी क्रिया के कारण, सतह तनाव घटने के कारण, तेल वाष्पशील है। तो सही ऑप्शन होगा कैपिलरी क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है। ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा घटती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है। ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग, गैलीलियो, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ग्राहम बेल। क्वेश्चन नंबर 59 है, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन है गैसों का दाब, गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ऑप्शन है वायु, जल, कांच, निर्वात। तो सही ऑप्शन होगा कांच। क्वेश्चन नंबर 61 है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 62 है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन है संवेग संरक्षण का नियम, गतिशीलता का नियम, जड़त्व का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ऑप्शन है गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़, स्टील। तो सही ऑप्शन होगा स्टील। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन है मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। तो इनमें से सही ऑप्शन होगा पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ऑप्शन है एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला। तो सही ऑप्शन होगा सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 66 है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के भार पर, ठोस के द्रव्यमान पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 67 है, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, अपवर्तन, प्रकाश। तो सही ऑप्शन होगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 68 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है जी.एल. वेयर्ड, जॉनसन, गैलीलियो, स्टीफन। सही ऑप्शन होगा जी.एल. वेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 69 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि। ऑप्शन है बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, पानी गर्म करने पर फैलता है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है, पानी जमने पर फैलता है। तो सही ऑप्शन होगा पानी जमने पर फैलता है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो है? ऑप्शन है कार्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। तो सही ऑप्शन होगा रेटिना। क्वेश्चन नंबर 72 है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ऑप्शन है रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, पानी के बहने से। तो सही ऑप्शन होगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्वेश्चन नंबर 73 है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, आवर्ती, समय। तो सही ऑप्शन होगा तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल। सही ऑप्शन होगा सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 75 है, अभिमुखता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस, डिफोक्सी लेंस। तो सही ऑप्शन होगा सिलेंडरी लेंस। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? ऑप्शन है तांबे के, इस्पात के, नरम लोहे के, ये सभी। सही ऑप्शन होगा इस्पात के। क्वेश्चन नंबर 77 है, सिलिकॉन क्या है? ऑप्शन है इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 78 है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का? ऑप्शन है समान वेग होता है, समान बल होता है, समान गति होती है, समान त्वरण होता है। तो सही ऑप्शन होगा समान त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? ऑप्शन है तांबे का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 80 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? ऑप्शन है दाब, घनत्व, ताप, वेग। तो सही ऑप्शन होगा घनत्व। क्वेश्चन नंबर 81 है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है सर फ्रैंक विंटल, सेमुर क्रे, फ्रेड मॉरिसन, टी.एच. मेमन। तो सही ऑप्शन होगा टी.एच. मेमन। क्वेश्चन नंबर 82 है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो? ऑप्शन है संवेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 83 है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? ऑप्शन है नेत्र तारा में, रेटिना से, लेंस से, कॉर्निया से। तो सही ऑप्शन होगा रेटिना से। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जाता है? ऑप्शन है ट्रांसफार्मर द्वारा, दृष्टिकारी द्वारा, दोलक द्वारा, डायनेमो द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा
दृष्टिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ऑप्शन है गैलीलियो, माइकलसन, रोमेर, न्यूटन। तो सही ऑप्शन होगा रोमर। क्वेश्चन नंबर 86 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 87 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, कार्निया द्वारा। तो सही ऑप्शन होगा सिलियरी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन है ऊर्जा, तापमान, बल, चाल। सही ऑप्शन होगा बल। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं है? ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमाह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन वैद्युत अचुंबकीय है? ऑप्शन है कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, निकिल। सही ऑप्शन होगा तांबा। क्वेश्चन नंबर 91 है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है? ऑप्शन है शांता, अल्पभार, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब। तो सही ऑप्शन होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 92 है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 93 है, टेलीस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन है जॉनसन, रदरफोर्ड, गैलीलियो, न्यूटन। सही ऑप्शन होगा गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 94 है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ऑप्शन है दुगुनी हो जाती है, 3 गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है, चौगुनी हो जाती है। तो सही ऑप्शन होगा चौगुनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ऑप्शन है जूल, कैलोरी, अर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? ऑप्शन है 65 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री। सही ऑप्शन होगा 98 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 97 है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ऑप्शन है करंट, प्रतिरोध, पावर, वोल्टेज। तो सही ऑप्शन होगा करंट। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि कराता है? ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 99 है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन है कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, किलो कैलोरी। तो सही ऑप्शन होगा डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 100 है, अदिश राशि है? ऑप्शन है बल आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी।
सही ऑप्शन होगा ऊर्जा।